गांव से कुछ दूरी पर एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वो हवेली अभिशप्त थी। वर्षों से कोई वहां रहने की हिम्मत नहीं कर पाया था। लेकिन रमेश, एक निडर और जिज्ञासु युवक, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन रमेश ने तय किया कि वो उस हवेली का रहस्य जानने जाएगा। वह रात को ही हवेली के पास पहुंचा। चांदनी रात थी, पर हवेली के चारों ओर गहरा अंधकार छाया हुआ था। हवेली का द्वार टूटा हुआ था और चारों ओर कटीली झाड़ियों का जाल बिछा था। रमेश ने एक भारी पत्थर उठाया और दरवाजे को और भी चौड़ा कर दिया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, हवेली की दीवारों पर लगे पुराने चित्रों ने उसे घूरना शुरू कर दिया। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था, पर एक पुरानी लालटेन जल रही थी। रमेश ने लालटेन उठाए और उसकी रोशनी में चारों ओर देखने लगा। उसे सीढ़ियों के पास एक औरत का धुंधला सा चेहरा दिखाई दिया, जो उसे घूर रही थी। उसके चेहरे पर अनगिनत झुर्रियां थीं और आंखें बिल्कुल सफेद थीं। रमेश की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अचानक हवेली में ठंडी हवा का झोंका आया और लालटेन बुझ गई। चारों ओर घना अंधेरा फैल गया। रमेश ने जेब से माचिस निकाली और दोबारा लालटेन जलाने की कोशिश की। जब लालटेन जली, तो वह औरत गायब हो चुकी थी। रमेश ने सोचा कि शायद उसका भ्रम था, लेकिन उसे लगातार अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। रमेश ने हिम्मत जुटाई और ऊपर की मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। सीढ़ियां चढ़ते ही उसे एक कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि एक छोटी बच्ची कमरे के कोने में बैठी थी, जो जोर जोर से रो रही थी। बच्ची ने रमेश की ओर देखा और बोली, मुझे बचाओ, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। रमेश ने पूछा, कौन तुम्हें नहीं छोड़ेगा? बच्ची ने कहा, वह जो हवेली में रहता है, वह आत्मा। रमेश ने बच्ची को सहारा देकर उठाया और दोनों ने हवेली से बाहर निकलने का प्रयास किया। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और चारों ओर से भयंकर हंसी की आवाजें आने लगीं। रमेश ने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। बच्ची ने कहा, वह आ गया। रमेश ने देखा कि एक काले धुएं का बादल उनके चारों ओर मंडरा रहा था। धुएं से एक भयंकर चेहरे वाला व्यक्ति प्रकट हुआ। उसकी लाल लाल आंखें और डरावनी मुस्कान ने रमेश को जकड़ लिया। रमेश ने जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम? वह व्यक्ति बोला, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। जिसने भी मेरी शांति भंग करने की कोशिश की है, वह कभी यहाँ से जीवित नहीं गया। रमेश ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी जेब से भगवान का ताबीज निकाला। उसने ताबीज को उस भूत की ओर बढ़ाया। अचानक हवेली में तेज प्रकाश फैल गया और वह भूत तड़पते हुए गायब हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। रमेश ने बच्ची को गोद में उठाया और तेजी से हवेली से बाहर निकला। जैसे ही वे दोनों बाहर आए, हवेली की दीवारें गिरने लगीं और देखते ही देखते हवेली पूरी तरह से धराशायी हो गई। रमेश और बच्ची ने राहत की सांस ली और गांव की ओर चल पड़े। गांव के लोग जब ये कहानी सुनते हैं, तो वे आज भी उस रात की दहशत को महसूस करते हैं और कोई भी उस खंडहर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। रमेश का साहस और बुद्धिमानी ही उन्हें उस काली रात